हमने 3 स्लॉट कर लिए हैं। आजकल मैं बड़े पुराने पुराने गाने सुन रहा हूँ, रिलीजियस गाने सुन रहा हूँ, भजन सुन रहा हूँ। और ऐसा नहीं है, जबरदस्ती नहीं सुन रहा हूँ। मैं तुम्हें एक इसका फायदा बताता हूँ। देखो माँ की यार रूम की हालत मेरी देखो भाई एक बार। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन दिस अनदर व्लॉग। सुबह के अभी 5 बज रहे हैं। बाकी बाहर तो देखो पूरा अंधेरा हो रखा है, थोड़ा थोड़ा ही उजाला है। हमने अभी एक ब्लॉग एंड किया हुआ है, दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और बाकी पढ़ाई करने बैठ गए। मुंह में अभी मेरे बनाना है। सुबह सुबह हमने बनाना खा लिया। ऑल तो मैं खाली पेट नहीं खाता हूँ, बट क्या ना, रात में मैंने खाना नहीं खाया था अच्छे से, तो थोड़ी सी भूख लग रही थी। अब मैंने सोचा कि हैवी फूड खाऊंगा, खाना ही जाके सीधे। रात का बचा हुआ तो फिर उससे क्या है ना, आलस आने लगता है सुबह सुबह ही। वैसे तो अभी नींद ये नहीं आया कुछ भी खा लूँ, बट स्टिल मैं सुबह सुबह नहीं खाता हूँ, तो मैंने सोचा कि बनाना ही खा लेते हैं, फ्रूट है। आगे अभी पढ़ने बैठते हैं भाई। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं अभी हम। ये पढ़ तो हम ऑलरेडी चुके हैं, बट हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हुई। सो आई वांट कि एनसीईआरटी भी कवर कर लूँ। उससे क्या ना, थोड़ी सी एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है इससे। अदरवाइज नोट्स में तो सब खिचड़ी की तरह सब कुछ भरा पड़ा रहता है, तो इससे जो है ना, वो खिचड़ी थोड़ी सी सेपरेट हो जाती है। मतलब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मेरे को थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ तो पता नहीं ऐसा लगने लगता ना, नाउ आई कैन राइट आंसर। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसको पढ़ ही लेते हैं। दोस्तों बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया भाई। हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी आजकल गिरता ही रह रहा है। अभी भी थोड़ी देर पहले बारिश हो गई, और इवन रात में भी गिर ही रहा था आई गेस। बाकी दोस्तों मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि मुझे पता है भाई, तुम में से किसी को भी सुबह उठना पसंद नहीं होगा, ना सुबह उठ कर पढ़ा जाता होगा। ठीक है, मैं भी वैसा ही था और इवन कुछ हद तक अभी भी हुई। ठीक है, 2-3 दिन अगर मैं सुबह सो जाऊँ ना, तो फिर मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ती है सुबह उठ के पढ़ने की। फिर बनाना पड़ता है वापस से रूटीन। मैं तुम्हें एक इसका फ़ायदा बताता हूँ। देखो अभी कितने मिनट पढ़े मैंने, 50 मिनट पढ़े हुए हैं बस। ठीक है, ये मैंने पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया दोस्तों। मतलब बताना मैं तुम्हें ये चाह रहा हूँ कि सुबह उठ के तो जब तुम पढ़ते हो ना, तो इतने एफिशिएंटली पढ़ते हो कि कम टाइम में तुम ज़्यादा चीज़ कंप्लीट कर लेते हो। रात में हो सकता है तुम अच्छे से पढ़ लो, लॉन्ग ड्यूरेशन तक पढ़ लो, क्योंकि शांति रहती है, नंबर ऑफ रीजन रहते हैं। लेकिन रात में तुम एफिशिएंटली नहीं पढ़ पाते। जितनी चीज़ अभी मैंने 1 घंटे में पढ़ी है ना, इतनी ही चीज़ पढ़ने में कम से कम डेढ़, छींक आ गई थी दोस्तों। हाँ, इतनी ही चीज़ को पढ़ने में तुम्हें एटलीस्ट कम से कम 1.5 घंटे या 2 घंटे लग जाते हैं। मुझे तो लग जाते हैं भाई। ठीक है, बाकी हाँ ये ज़रूर है कि रात में फिर मैं कम से कम 4-5 घंटे तक लगातार बैठ के पढ़ सकता हूँ, क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं होता है। बट स्टिल दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान है। मुझे मॉर्निंग में उठ के पढ़ने वाला जो फ़ायदा ना, वो बेटर लगता है अब तो। पहले बचपन में तो मैं भी ऐसे ही बोलता था, अरे रात में पढ़ लेते हैं ना हम शांति में, ये और वो। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले तक मैं तुम्हें सुबह उठ के पढ़ने के फ़ायदे गिना रहा था, अब एक नुकसान भी सुन लो भाई। अभी कितने 10 बज गए होंगे आई गेस, और सुबह जल्दी उठ जाता है ना तो इंसान 4-5 बजे, उसकी सुबह तो भाई बहुत ही मक्खन पढ़ाई होती है। मैं अभी तुम्हें जस्ट थोड़ी देर पहले ही तारीफ कर रहा था, 1 घंटे में इतना पढ़ लेता है इंसान कि 2 घंटे वाली पढ़ाई कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, उसकी स्पीड जो है स्लो होते जाती है, उसका दिमाग जो है कम काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, स्लो होने लगता है धीरे धीरे। और पता नहीं यार, मैं तो आज रात में सोया भी हूँ ठीक से, बट मेरा पता नहीं इधर इधर का सिर दर्द कर रहा है, एक साइड की आईज के ऊपर का यहाँ पे। दोस्तों मैंने कल तुम लोगों से कहा हुआ था ना कि ब्रेक अगर हम ले रहे हैं, तो अगर हम बैठे बैठे ब्रेक ले लें ना, अपने जोन में से किसी दूसरे जोन में ना जाएं, तो वो जो अननेसेसरी का ब्रेक हमारा बहुत ज़्यादा खिंच जाता था ना, वो ना होगा। मैंने ट्राई पहले किया हुआ है, तभी तो मुझे पता भी था ये वर्क करता है, बट आज मैंने ये किया। तो अभी मैं 10 मिनट से कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, बट स्टिल मैं बैठा हुआ हूँ यहीं टेबल पे, बाहर देख रहा था। और ये टेबल भी हमने इसलिए यहाँ लगाई हुई है ताकि हम यहाँ से बाहर देख सकें और थोड़ा सा एक दूसरे व्यू को आनंद ले लें, उसको देख लें। तो थोड़ा सा पढ़ाई से हम डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, एट द सेम टाइम हम रहते भी यहीं हैं, सो दैट अगर इमीडिएटली मैं पढ़ना शुरू करना 10 मिनट के ब्रेक के बाद, तो हम पढ़ सकते हैं। बाकी अभी हम ऐसे गाने सुन रहे थे मस्त। हमसे भी सब पूछा कि आजकल मैं बड़े पुराने पुराने गाने सुन रहा हूँ, रिलीजियस गाने सुन रहा हूँ, भजन सुन रहा हूँ। और ऐसा नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं सुन रहा हूँ, मज़ा भी आ रहा है उनको सुनने में। आजकल रील शॉर्ट्स के ज़माने में
भाई हम गाने वगैरह सुनने वाली जो चीज़ें हमने पीछे ही छोड़ दी है। जो म्यूज़िक थेरेपी के नाम वाली जो चीज़ थी, जो हमें कभी लो फील होता था तो हम पहले जब छोटे कीपैड फ़ोन आते थे ना, उस ज़माने में हम ईयरफोन लगा के गाने सुनते थे, थोड़ा म्यूज़िक थेरेपी का लाभ लेते थे, वो चीज़ तो पीछे ही छूट गई है भाई। आजकल गाने माने जो है रील शॉर्ट्स में ही सुन लेता है इंसान, जो सुनना हो उसको। और शॉर्ट्स और रील्स में भाई गाने और काम की चीज़ों के अलावा इतना नॉइसेस और उसमें होता है ना कि फालतू की चीज़ जिसका कुछ काम नहीं रहता, तो आपका दिमाग तो उल्टा थेरेपी लेने की जगह उल्टा ख़राब और हो जाता है। ठीक है, वहाँ इवन गाना चल भी रहा होगा ना तो अभी वो थेरेपी जैसा तो कुछ लगेगा ही नहीं तुम्हें। दोस्तों आजकल मैं ये सारी चीज़ें सुन रहा हूँ और ऐसा नहीं है कुछ की ज़बरदस्ती सुन रहा हूँ, मतलब बड़ा रिलैक्स फील होता है यार सुनने के बाद। पता नहीं सिर दर्द कर रहा था, इतनी देर तक पड़ा पड़ा यही सुन रहा था सिर्फ बांसुरी की धुन, थोड़ा सिर मिट गया मेरा। दोस्तों फाइनली हमने 3 स्लॉट कर लिए हैं और अब एक थोड़ा सा लॉन्ग ब्रेक लेने का टाइम आ गया है, तो सोच रहे हैं लेटेंट बैठ के देखेंगे। आधा थोड़ा सा मैंने पहले देख लिया था, आधा बचा के रखा था, मैंने कहा बाद में देखूंगा, क्योंकि फिर एफर्ट्स करो, हार्ड वर्क करो पढ़ाई में, फिर उसके बाद अपने आप को रिवॉर्ड करो ना तो ज़्यादा अच्छा लगता। पहले ही रिवॉर्ड ले लो ना तो फिर हार्ड वर्क हो भी नहीं पाता। तो वो एक क्रेविंग रहती है ना, एक लालसा रहती है ना कि जल्दी से पढ़ लेता हूँ फिर ये देखूंगा, तो समय रहना इज माई टुडेज रिवॉर्ड। आज का रिवॉर्ड वही है। बाकी यार रूम की हालत मेरी देखो भाई एक बार, मेरा रूम ना हर 6 7 8 दिनों में जो है ना इस तरीके से कुछ हो जाता है, मैं उसको अच्छे से साफ़ करता हूँ ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद जैसे ये टी शर्ट, ठीक है, अब ये 1 2 3 टी शर्ट पड़ी हुई हैं यहाँ, मतलब 3 दिन से ये एक के ऊपर कंपाइल होते जा रही हैं। और सेम ऐसे ही होता है, ये कपड़े भी देखो और किताबें भी देखो एक के ऊपर रखी जाती हैं, बेड देख लो, कहीं कम्बल कहीं पड़ा हुआ कहीं पड़ा हुआ है। तो फिर इसको मैं जो है 4 5 6 दिन में एक बार पूरे रूम को बहुत अच्छे से साफ करता हूँ और अपने आप से उम्मीद करता हूँ कि इसको ऐसे ही रखूँगा, लेकिन वो फिर से अगेन 5 6 7 दिन बाद इसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है।